जय हिंद दोस्त, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज सिंधु घाटी सभ्यता की भाग 5 लेकर आया हूं। जो सबसे पहले बात करते हैं, प्रजाति की बात करते हैं, जिसमें भूमध्यसागरीय प्रजाति सबसे ज्यादा वहां थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्यसागरीय प्रजाति सबसे अधिक पाई गई है। उसको बाद मंगलोआइडा प्रजाति, प्रोस्टोलवाइडा प्रजाति, उसके बाद अल्पाइन प्रजाति। ये जो है मंगलोआइडा प्रजाति, प्रोस्टोलवाइडा प्रजाति जो आपको मोहनजोदड़ो से प्रमाणित मिला है। एक नंगी नृत्यकी जो था, जो प्रोस्टोलवाइडा प्रजाति का था। आगे अगर बात करते हैं लिपि की, लिपि के बारे में पिछली भी वीडियो में बताया था, कुछ छूट गया था उसके बारे में बता रहा हूँ। भाव चित्रात्मक लिपि, वहां पर जो लिपि लिखा गया था भाव चित्रात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर चित्र के अनुसार लिपि था। जैसा चित्र था उस पर लिखा हुआ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और लिखा हुआ था। उसे पिटोग्राफी भी बोला जाता है। इस अध्ययन को, लिपि के अध्ययन को पिटोग्राफी भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं इसका तकनीकी नाम। तकनीकी नाम लिखा हुआ है आपको वस्त्रोफिनोद, जिसका तकनीकी नाम है। क्वेश्चन पूछता है तकनीकी नाम, लिपि का तकनीकी नाम क्या है। उसका अर्धद्रविक लिपि भी बोला जाता है इसे। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं वहां की क्षेत्र, शहर की जो किस तरह रोड बने हुए थे, सड़कें बने हुए थे। दोस्तों, वहां पर सड़क था, एक दूसरे को समकोण काटते थे, 90 डिग्री पर काटता था। कुछ ऐसा भी शहर है जहां पर 90 डिग्री नहीं काटता था। जो बनवाली क्षेत्र जो आपका एक घोड़े की नाल की तरह, एक घोड़े की नाल की तरह आपको काटता था। इस तरह सड़क थी वहां पर बनवाली क्षेत्र में, आपका घोड़े की नाल की तरह थी, जिसे स्टार शेप भी बोला गया है इसे। क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जिसे स्टार शेप बोला गया है, बनवाली। आगे अगर बात किया जाए सड़क जो है, सबसे चौड़ा सड़क मोहनजोदारो से मिला है, समझे। आगे स्थल की बात किया जाए, वहां पर जो स्थलों के स्पष्ट ये है कि 2 स्थल थे, जो एक खंडों में बटा था, भागों में बटा था, टीलों में बटा था। किसी भी क्षेत्र को 2 टीलों या तो 2 खंडों, 2 भागों में बटा होता था। एक क्षेत्र को बोला जाता पूर्वी क्षेत्र, एक को बोला है पश्चिमी क्षेत्र। 2 भागों में बटा होता था। अब टीले से क्यों टीले जो था भागों में क्यों बटा हुआ था, बड़े बड़े टीलों का निर्माण क्यों किया जाता था। 2 शहरों, एक शहरों के बीच 2 तरफ मतलब टीला रहता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि वहां पर बाढ़ की संभावना अधिक रहती थी, इसीलिए किया जाता था कि पानी ना आए। आगे बात करते हैं भवन की। भवन का निर्माण जो होता था कैसा होता था। भवन का निर्माण करने के लिए ईंटें का प्रयोग करते थे। एक कच्ची ईंटें का प्रयोग करते थे, पक्की ईंटें का प्रयोग करते, 2 तरह की ईंटें का प्रयोग करते थे। और पक्की ईंटों का प्रयोग वहां पर करते थे जहां पर बाढ़ आने की संभावना है, और कच्ची ईंटों का प्रयोग वहां पर करते थे जहां बाढ़ आने की संभावना नहीं है। हमें कहने का मतलब यह है जहां पर पानी ना पहुंचे वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। जैसे कालीबंगा क्षेत्र जो राजस्थान में पड़ता है, वहां पर कच्ची ईंटों का प्रमाण अधिक मिला है, सबसे ज्यादा। उसके बाद बात करते हैं कि जो घर बनाने के लिए साहुल का प्रयोग करते थे, साहुल से सूता का प्रयोग करते थे, साहुल का प्रयोग करते थे, जो मिट्टी का मिला है बना हुआ साहुल, जो लोथल से प्रमाण मिला है। और ईंटों की जो अगर अनुपात की बात करते हैं, 4:2:1 में था वहां का ईंटें। आगे अगर बात किया जाए तो वहां पर जो था घर का मुख्य दरवाजा था वो लकड़ी का बना होता था, एवं दरवाजा वहां का लकड़ी का बना होता था। और मुख्य दरवाजा जो गेट की ओर मतलब सड़क की ओर न खुलकर सड़क के पीछे खोला जाता था। ऐसा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सड़क मुख्य दरवाजा जो मतलब कि सड़क की ओर खोला गया है। जो लोथल क्षेत्र है, मुख्य दरवाजा जो सड़क की ओर खोला गया है। बाकी क्षेत्र में पीछे की ओर मुख्य सड़क के पीछे की ओर गेट खोला गया है, मुख्य दरवाजा यानी मेन गेट पीछे की ओर खोला गया है। अगर मोहनजोदारो की अगर हम बात करते हैं, मोहनजोदारो से एक साक्ष्य मिला है जो किसी भी क्षेत्र से साक्ष्य नहीं मिला है। खिड़की का मोहनजोदारो साक्ष्य मिला है, लिखा हुआ इस पर। आगे बात करते हैं नाली।
अब मकान में जो बना होता था शौच, हर एक घर में शौच के प्रमाण मिला है, स्नानघर की भी मिला है। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा स्नानघर की मिला है। स्नानघर अनानघर मोहनजोदारो में अधिक बड़ा मिला है, सबसे बड़ा। और बात किया जाए कालीबंगा में जो नाली जो बना होता है, कालीबंगा में लकड़ी का नाली का साक्ष्य मिला है। जल का पाइप तो आपको धौलावीरा में ही मिला है। अच्छा प्रमाण, सबसे सुविधाजनक प्रमाण वहां भी मिला है आपको। अगर कालीबंगा क्षेत्र में अगर बोला जाए तो वहां पर जो सड़कें बनती थी फर्श अलंकृतिया की बनी होती थी, मतलब सजावट क्या उसको बोलते हैं, प्लास्टर टाइप के बना होता था। आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया सिंधु सभ्यता को। और रिंग वेद में भी इसे यूरोपिया के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। आगे अगर हम बात किया जाए पतन की, तो वहां पर जो पतन हुआ था, पतन की प्रमाण मैके साहब ने बाढ़ से दिया था कि बाढ़ से यहाँ पर पतन हो गया। लेकिन दयानंद साहनी ने बताया था कि भूकंप आने से पतन हो गया। जॉन माल्सन ने बताया कि प्रशासनिक स्थिरता के कारण, मतलब कि लड़ाई झगड़ा होने के कारण पतन हो गया। और के क्नाइडिन महोदय ने बताया कि वहां पर प्रकृति अपवाद जो हुआ, घटना घटी, इसलिए वहां पर पतन हो गया। ग्लाइडर चार्ल्स ने बताया कि 8 लोग वहां पर आक्रमण किए, इसलिए पतन हो गया। लेकिन सही प्रमाण यही है कि वहां पर बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गया। अगर हम बात करते हैं इसका ईसा पूर्व कब से कब तक माना गया है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका प्रमाण माना गया है। यही होता है क्वेश्चन में अधिकतर। आगे हम बात करते हैं, यहां पर अग्निकुंड छूट गया था। लोथल से में अग्निकुंड की साथ कैसी मिली है, अंडाकार मिला है। कालीबंगा में आयताकार मिला है, और बनवाली में गोलाकार, और संघोल में आपको गोलाकार, ये अग्निकुंड है मिला है। दोस्तों मैं बात करता हूं, शॉर्ट के फेरे मत रहे, जो भी अगर पढ़े लॉन्ग के फेर में रहे, ठीक है। बेस अगर आपको मजबूत रहेगा हर एग्जाम में फाइट कीजिएगा, अगर बेस आपको मजबूत नहीं रहेगा तो हर एग्जाम में फाइट नहीं कर सकिएगा। अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता को 5 भागों में बताया। हम अपने आप में लगता है कि जो 5 भाग में जो बताया, हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर एक भी वीडियो अगर देख ली जाए, लूसेंट से ज्यादा है, लूसेंट जो है क्वेश्चन, लूसेंट से ज्यादा इसमें बताया हुआ है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमें लगता है। दोस्त हमें एक कहने का मतलब ये है कि आजकल जो एग्जाम आ रहा है, जो क्वेश्चन पूछता है, तो लोग कहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। अरे पूछता है यहीं से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। आप डीपली अगर पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ट्रिक लेवल के फेर में रहिएगा तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ट्रिक के फेरे मत पढ़िए, समझे। अगर आपको पढ़ना है तो पूरे बेस मजबूत, थोड़ा सा टाइम ही लग जाए, साल भर मेहनत करने में लगे, साल भर मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आता है, नौकरी नहीं होता है, इसका बात की बात है। सबके साथ घटना घटता है, हमें भी वही हो रहा है। आप जो पढ़ रहे हैं, आपका यही कहने के हमें मतलब है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको रिजल्ट आ रहा है ना। 1 नंबर से छट जाते हैं मेरिट लिस्ट बनने में, बात की बात है। वो छोड़ दीजिए, आप मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता होगा, होने के लिए होगा, नहीं होने के लिए नहीं होगा। लेकिन पढ़ लीजिएगा तो आपको नॉलेज रहेगा, तो कल आगे चल के आप किसी को पढ़ा सकिएगा, समझे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन शेयर पक्का कीजिएगा। शेयर करने से ये होता है कि आपके पास, आप भी पढ़ लिए, और भी पढ़ेगा, वो भी शेयर करेगा, वो भी शेयर करेगा। लाइक करे ना करे या ना करे, डिसलाइक मत कीजिएगा, समझे। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, मेरा वीडियो पूरा देखना कंफर्म। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन बताया हूं 5 पार्ट में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा वैदिक सभ्यता। मैं पूरी एसेंट हिस्ट्री खत्म करूंगा 1 महीना में, टाइम मुझे लगेगा बनाने में 1 महीना।
उसके बाद मेडामन हिस्ट्री खत्म करूंगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाएंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का पूरी पार्ट खत्म करने के बाद पोल साइंस जाएंगे, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दोस्त जो भी अगर मेरे चैनल पर अगर नए नए हैं, या तो आप नए नए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। क्योंकि नए नए आता है तो सोचता है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाता है, कहता है कि नया नया आया हूँ, दे कंपटीशन कुछ नहीं है। लेकिन कंपटीशन होता है, अच्छा अच्छा के घुमा देता है। इसलिए आए हैं तो चुपचाप पढ़िए, मेरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद अपना किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन पढ़िए। जो भी अगर सिंधु घाटी सभ्यता से अगर क्वेश्चन लूसेंट में एक भी अगर छूट जाएगा तो बोलना। ठीक है दोस्त, थैंक यू।